कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। पीएम मोदी और भाजपा भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। आइए आज की बड़ी खबर में हम उन तमाम घटनाक्रमों की चर्चा करते हैं जिससे पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से पहले जीत के नए समीकरण गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कवायदों के जरिए बीजेपी महिलाओं और युवाओं पर फोकस कर रही, क्योंकि भारत की कुल अनुमानित जनसंख्या 137.63 करोड़ है, जिसमें 87% लोग वोट देने की योग्यता रखते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग 10 करोड़ ऐसे मतदाता थे जिन्होंने पहली बार वोटिंग की। साल 2018 में आरटीआई से मिले आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी में 4.85 करोड़ 18 से 19 साल के युवा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। यह अलंकरण पाने वाले वह बीजेपी के दूसरे बड़े नेता है। आडवाणी को यह सम्मान देकर पीएम मोदी और उनकी सरकार ने राम मंदिर की स्थापना और बीजेपी को खड़ा करने में उनके योगदान को सम्मान किया है। पीएम ने इसके जरिए यह भी बताने की कोशिश की है कि देश के लिए किया गया बलिदान और कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। देश में आडवाणी और राम मंदिर आंदोलन एक दूसरे के पूरक रहे और बीजेपी उसका एक माध्यम रही। 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले जहां राम मंदिर का निर्माण और वहां रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहीं इसके आर्किटेक्ट और स्वप्न दृष्टा आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान कर पीएम मोदी ने चुनावी साल में न सिर्फ बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने वाले समीकरण गढ़े और उसकी स्क्रिप्ट लिखी है, बल्कि तमाम राजनीतिक विरोधियों के मुंह पर ताला भी चढ़ा है। आडवाणी से पहले बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी उनकी 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान मोदी सरकार ने पिछले दिनों किया। कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक रखते थे, जो अत्यंत पिछड़ी जाति कैटेगरी में आते हैं। यह समुदाय समाज में हाशिए पर रहता है, लेकिन कर्पूरी के बहाने मोदी ने ईबीसी समुदाय को अपने पाले में लामबंद करने की कोशिश की। बिहार में इस कैटेगरी की आबादी 36% है, जो नीतीश का बड़ा वोट बैंक रहा है। मोदी ने कर्पूरी दाव और नीतीश को साथ लेकर इस 36% आबादी को एनडीए के पाले में करने की भी कहानी लिखी है। इसके अलावा हालिया फैसले और कदमों से हिंदुत्व का नैरेटिव सेट कर बीजेपी और मोदी सरकार ने बड़े समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश भी की है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि रघुवंशी। कल फिर हाजिर होंगे दिन की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।